नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज मैं एक नई कहानी, राजनीति में एक कहानी खत्म नहीं होती और नई दूसरी कहानी खत्म शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि कई नेता बयान केवल इसलिए देते हैं ताकि यूट्यूबर्स को और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको कुछ कंटेंट मिल जाए और उस पर वो अपना या तो वीडियो बना सके या उस पर पैनल डिस्कशन कर सके। ऐसा ही एक बयान अभी कल के दिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वहां के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने दिया है। उनका कहना है कि वो जो बेंगलोर और कर्नाटका में है प्राइवेट कंपनियां हैं या गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनसे ये अनुरोध करेंगे कि वो अपने एम्प्लॉयज को जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उनको वोट देने के लिए पेड लीव दे। और क्योंकि उनका कहना है कि वोट देना जन्मसिद्ध अधिकार और इसको अनेबल करना चाहिए उनको प्राइवेट सेक्टर्स में। तो उनका सारा सबसे अनुरोध है। हालांकि उनके पूरे स्टेटमेंट में जो आपको मैं जस्ट सुनाने वाला हूँ उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वोटर्स को जो बिहार के रहने वाले कर्नाटका में है, कि वो महागठबंधन को वोट दें ताकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहां पे अगली सरकार बन सके। तो ये तो एक बात है। तो जस्ट पहले उस वीडियो को सुनिए जो DK शिव कुमार ने कहा है। Democracy, voting is the first right. Our vote, our right. So I want the people of this country to go and vote, participate in the election. That is the desire of every common man, to vote for their party, whichever they like. Being a party president and a leader of the Congress party, it is my bound duty to request them. I appeal to all of them in Bangalore, all the institutions, all the managements, all the companies, to give them paid leave and send them to vote. Whoever have their vote in Bihar, they should go, they should participate, and they should vote. I, being a congressman, I appeal to them for a change on this Bihar, for Mahagathbandhan. You should vote for Mahagathbandhan, and Tejasvi Yadav should become the Chief Minister of Bihar. इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले जब मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया था, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, अजमेर शहर का, और मैंने चेन्नई में अपना शुरुआती कैरियर शुरू किया था। 6 साल तक वहां पर मैंने नौकरी की थी। तो मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम वहां पर था, राजस्थान में या अजमेर में नहीं था। तो मैंने वहां के हिसाब से वोट दिया था। तो उस समय क्या होता था कि जो एक कंपनी हमारी थी वो जिस दिन इलेक्शन होता था उस दिन छुट्टी रखती थी और उसके एवज में अगले या पिछले रविवार को काम करवाती थी, और वो सिंगल वेजेस पे, वर्कर्स को सिंगल वेजेस पे काम करवाती थी। ऐसा उस समय शायद निर्णय रहा होगा सरकार का या किसी का, क्योंकि अगर संडे को काम करवाते तो नॉर्मली इसको ओवर टाइम कंसिडर किया जाता है और आपको डबल पेमेंट किया जाता है। लेकिन वो संडे को उसके एवज में सिंगल वेजेस पे काम कराती थी। उसके बाद मैं जब शिफ्ट हुआ वहां से इंदौर, तो वहां पे मेरा वोटर लिस्ट में नाम आ गया। मद्रास के वोटर लिस्ट का नाम क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कभी कोई किसी SIR में जो 2002 में हुई उसमें वो कट गया होगा, या उससे पहले जो भी हुई होगी उस पर कट गया होगा। तो फिलहाल मैं मध्य प्रदेश का वोटर हूँ। और यहाँ पर जो वोटिंग का दिन होता था उसके उसके एवज में भी संडे को काम किया कराया जाता था, और एवजी में सिंगल वेजेस पे ही काम कराया जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ मेरे ख्याल से 2009 के चुनाव में या उसके बाद जो 11 या 12 में चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जो है एक सर्कुलर आया कि इसको एक पेड हॉलीडे घोषित किया जाए। तो शुरू में हमारे कुछ वेंडर्स वगैरह थे, तो उनमें एक बहस हुई कि वो गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे कि नहीं, इसको पेड हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बदले में हम जैसा करते आए हैं रविवार को चलाएंगे और उनको सिंगल वेजेस देंगे ताकि प्रोडक्शन का लॉस भी नहीं हो और वर्कर का भी लॉस नहीं हो। लेकिन बाद में पता चला कि एक चुनाव आयोग का सर्कुलर है, उसके तहत छुट्टी देना जरूरी है, पेड हॉलीडे देना जरूरी है। तो उसको पेड हॉलीडे दिया गया। तो उस चुनाव के पहले तक चुनाव आयोग का ये डिक्लेयर आदेश नहीं था कि इसको एक पेड हॉलीडे दिया जाए। तो उस समय जब उसको पेड हॉलीडे बनाने की ही बात हुई थी कि लोकल लोगों के लिए पेड हॉलीडे बनाने के लिए, तो फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। तो अब शिव कुमार तो कह रहे हैं कि उनको बिहार जाने के लिए 5-6 दिन के लिए पेड हॉलीडे दे। ये तो गनीमत है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको, या फिर चुनाव आयोग को जो लोग बिहार में वोट करना चाहते हैं बाहर से आके, उनको
आने जाने का किराया भी दिया जाए, और जब आप किराया मांगेंगे तो फिर आप कम से कम सेकंड एसी का किराया तो अवश्य मांगेंगे। तो बड़ी विचित्र बात है, नेता लोग कंटेंट बनाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कह देते हैं, और इस तरह से फिर इस पे बहस छिड़ जाती है। तो मुझे आशा है आपको ये बातचीत ठीक लगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप बेंगलोर में रह रहे हैं और बिहार में के किसी बेगूसराय या किसी भी जगह के किसी गांव के सदस्य, तो आपका, आप बेंगलोर में रह रहे हैं, वहाँ की सिविक जो एमिनिटीज है उनको उपयोग कर रहे हैं, वहाँ की जो सरकार की योजना है उनका फायदा उठा रहे हैं, तो आपका वोट तो वहीं पे होना चाहिए ना। आपका वोट बेगूसराय या पटना में क्यों होना चाहिए? शायद एसआईआर में ऐसा ही किया है कि जो लोग लोकल नहीं है, जो लोग वहां पे एक निश्चित समय से अधिक रह रहे हैं, उनका वहां की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। वो उनका वही नाम होना चाहिए जहां पर वो रह रहे हैं। मैं इससे पहले चेन्नई में रहता था, चेन्नई में वोट देता था, उसके बाद यहाँ इंदौर में आ गया तो इंदौर में वोट देता हूँ, जबकि रहने वाला अजमेर का हूँ। तो मैं मेरा अजमेर में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुआ। हो सकता था, मैं अगर चाहूँ तो अपने जो नेटिव प्लेस जाके करा सकता हूँ वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्यों? मैं जहाँ रह रहा हूँ और लगभग लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं यहीं का एक तरह से रहवासी हो गया, और यहीं की जो सुख सुविधाएं हैं या जो भी दुख हैं वो मेरे को यहीं के झेलने हैं, जो इम्प्रूवमेंट करना है वो यहीं के करने पड़ेंगे। तो मैं क्यों अजमेर या राजस्थान में जाके वोट दूं? तो ये एक सवाल तो ये होना चाहिए कि जो बेंगलोर में रहना है उसको, उसका वोटर लिस्ट में बिहार में नाम क्यों है। तो इस फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।